बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। बेटा आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम बेटा बारी बारी जो है वो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 करते करते जो है हम इसको जो है वो हल करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि बेटा वो तमाम स्टूडेंट जो ख़ुद को समझते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ या मुझे मैथ नहीं आता, तो मैं कोशिश करूँगा कि बेटा उनका जो माइंड लेवल है उसको भी मद्देनज़र रखूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है वह एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, मदरजा झैल मसावातों को म्यारी फॉर्म में लिखें। तो म्यारी फॉर्म क्या होती है, इस पर भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे पहले। उसके बाद बेटा और कहता है जी 2 दर्जे मसावात। ठीक है, कहते हैं जी ये 2 तरह की मसावातों की आपने निशानदाही करके बतानी है कि ये हमारे पास आपको जो हमने पार्ट नंबर 1 ने जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहते हैं ये जो पार्ट नंबर 1 है, कहते हैं ये पार्ट नंबर 1 जो है x+7 x - 3 इज़ इक्वल टू -7। कहते आप इस मसावात को हल करें, मुख्तसर करें। मुख्तसर करने के बाद हमें ये बताएं कि ये जो मसावात हैं ये आपके पास म्यारी शक्ल है, ठीक है, या प्योर दो जो मसावात है। ठीक है, तो हम जो है मैं आपको पहले जो है वो प्रॉपर बता दूं कि हमारे पास जो है वो प्योर जो है वो मसावात कौन सी होती है। और देखें, अगर ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, कहते हैं कि अगर कोई भी मसावात है, जब आप उसको मुख्तसर कर लें, मुख्तसर करने के बाद अगर कोई भी मसावात इस शक्ल में दिखाई दे, मतलब पहली x² की फॉर्म हो, फिर बाद में x वाली रकम और फिर बाद में कोई मुश्किल कीमत हो सकती है। मसलन आप कहते हैं जी 2x² + 3x + c नहीं सॉरी 0 आप कह दें, आप यहाँ पे 1 लिख दें। 0 भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, आप यहाँ पे नहीं तो 2 कह दें। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि जब ऐसी मसावात हो, ऐसी शक्ल में कोई तब्दील हो जाए, तो फिर ये आपके पास कौन सी होगी जी, म्यारी फॉर्म होगी। कौन सी होगी, म्यारी फॉर्म का मतलब बेटा होता है जी शक्ल, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह वो कहते हैं कि जब आप ये निशानदाही कर दें कि ये हमारे पास जो है वो म्यारी शक्ल है, तो फिर आपने हमें बता देना जी एट द एंड मुख्तसर करने के बाद कि ये एक म्यारी शक्ल है। उसके बाद आपने हमें ये बताना है कि क्या जो मसावात है वो ax² + c इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म है। बेटा साइन माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने जो हमें प्रॉपर जो कंडीशंस दी गई है वो ये है कि आपके पास पहली रकम जो है x² की, उसके बाद x वाली, और उसके बाद कोई मुश्किल कीमत होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो मुतगय्यर होती है, इसकी जो कीमत होती है ये तो बार बार तब्दील हो रही होती है, जबकि जो मुश्किल कीमत होती है उसकी कीमत फ़िक्स होती है, वो तब्दील नहीं होती। ठीक है, इसी तरह कहते हैं जी जब प्योर फॉर्म हो तो फिर ऐसी शक्ल अख्तियार होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहले x² की फॉर्म में होनी चाहिए, और उसके बाद कोई मुश्किल कीमत हो तो फिर आपके पास ये क्या होगी जी, मसावात एक प्योर फॉर्म होगी। ठीक है, ऐसे मसावात को हम कहते हैं जी प्योर फॉर्म। तो ये बेटा एक जनरल फॉर्म है, तो हम जब हल करेंगे तो उसके लिए कंडीशन अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2x² - 1 इज़ इक्वल टू 0 को ये इसी फॉर्म में आ जाए तो फिर हम कहेंगे जी ये हमारे पास क्या जी प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो आइए बेटा हम अपने इस क्वेश्चन के जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि हमारे पास ये दो साइडें हैं इसकी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि जब दो टर्म्स के दरमियान बराबर की अलामत आ जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती है, मसावात कहलाती है। इसकी ये वाली जो साइड है ये लेफ़्ट साइड कहलाएगी, और ये वाली जो साइड है ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड कहलाएगी। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें इस तरफ जो है वो हमारे पास 2 अज़ाई ज़रबी हैं। क्या है जी, अज़ाई ज़रबी, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल मतलब ज़रब देंगे, और ज़रब देने का तरीका आप पिछली क्लासेस में जो है वो आप सीख के आए हैं, जिसमें आपने 5.1 भी की हुई एक्सरसाइज है, 5.2 भी सीखी हुई है। ठीक है, वहाँ पे आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें, एक तो बेटा ज़रब देने का एक डायरेक्ट मेथड है, एक मेथड है इनडायरेक्ट।
ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले आप जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो मेथड सीख लें, ठीक है। जब आप ये इनडायरेक्ट मेथड सीख लेंगे तो उसके बाद कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो देखिए बेटा, इस x को सबसे पहले क्या करेंगे जी, ये है इनडायरेक्ट मेथड है बेटा, x के साथ, फिर इस -3 के साथ ज़रब देंगे, फिर हम इस +7 को इस x के साथ ज़रब देंगे, और x के साथ ज़रब देने के बाद फिर हम फ़ौरन क्या करेंगे जी, -3 के साथ ज़रब देंगे, ठीक है। तो ये है जी इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये हमारे पास जो मेथड है ये कौन सा है जी, इनडायरेक्ट, ठीक है। इस x को इस x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, x²। x को हम इस -3 के साथ ज़रब देंगे। आपको पता है x के साथ कोई अलामत नहीं है, यहाँ पे प्लस की अलामत है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है। x को इस -3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास -3x आ जाएगा। इसी तरह बेटा +7 को जो है वह हम +x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 7x। नेक्स्ट बेटा इस 7 को जो है वह हम इस -3 के साथ ज़रब देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 7 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -21। और ये बाकी जो टर्म है इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये था आपके पास है इनडायरेक्ट मेथड। ये क्या था जी आपके पास है, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड क्या है, इसके लिए बेटा हमारे पास जो है वो कुछ शर्त हैं कि जब दो अज़ाए ज़रबी अज़ा जो हैं वो ज़रब हो रहे हों तो पहली जो टर्म है ये x वाली होनी चाहिए, और जिस अज्जा के साथ ज़रब देनी है उसकी जो पहली टर्म है वो भी x फॉर्म में होनी चाहिए। उसका अददी सर कुछ नहीं होना चाहिए दोनों का, और उन दोनों की जो मैक्सिमम कुव्वत है यहाँ पे वो 1 होनी चाहिए। तो ये शर्त है जी इसको डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई करने का, और ये मैं आपको सिखा देता हूँ। बेटा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ जो है वो आपने ज़रब दे देनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपने x फॉर्म बनानी होती है, मसलन मैं आपको बता देता हूँ, देखें ये जो दो दर्जे मसावात है, देखें ये है जी सेकंड फॉर्म। जब ये फॉर्म बनानी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उनको जमा करते हैं, और जब हमने मुस्तकिल कीमत बनानी होती है तो फिर हम क्या करते हैं जी, ज़रब देते हैं। क्या करते हैं जी, ज़रब। और ये क्या है जी, जमा, ठीक है। तो आइए बेटा हम अब नीचे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखें कि ये जो हमारे पास मुस्तकिल कीमत है इन दोनों को क्या करते हैं जी, सम करते हैं। मसलन कैसे, उसकी मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। +7 लिख लें और -3 जो यहाँ पे टर्म्स थी उनको आपने उठा के यहाँ पे लिख लिया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से ये 3 का लें तो आपके पास क्या आता है जी, +4x आ जाता है, ठीक है। इतनी समझ आ गया बेटा आपको। तो ये जो +4 है वो हम यहाँ पे, अब ये जो x है ये हमने खुद से ऐड किया है, क्योंकि हमें पता है कि x² के बाद क्या आता है जी, x फॉर्म आती है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, 4x लिख देंगे। जब हमने बेटा मुस्तकिल कीमत बनानी थी तो हमने क्या करना था, इन्हीं दो अज़ाए ज़रबियों को क्या करना था, +7 को और -3 को, इन दोनों को ज़रब देनी है। प्लस माइनस माइनस होता है, 7 3 बार कितना होता है जी, 21। तो अब हमें पता है कि x² के बाद x वाली और x वाली के बाद क्या आती है जी, मुस्तकिल कीमत आती है। अब इसके साथ जो है वह हम x ऐड नहीं करेंगे, कोई भी मुतग़य्यर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस टर्म को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे -21, ठीक है बेटा। ये जो तरीक़ाकार है ये हमारे पास डायरेक्ट है और ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। आप दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब हम इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो x + 7 x - 3 = -7। तो बेटा हम इसके अब प्रॉपर जो है सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग करवाई थी आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो x को बेटा x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास x², x को बेटा हम -3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -3x। उसके बाद हमारे पास +7 को हम x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो 7x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 7 3 बार कितना होता है जी, 21 होता है, = -7। और यहाँ पे बेटा नेक्स्ट जो है वो स्टेप क्या होगा जी,
यहाँ पे जो एक जैसी टर्म होगी उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, और नंबर 2 में इसको जो है वो इस तरफ लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बेटा आपको पता है कि 7 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 4x आएगा। बड़ी रकम के साथ प्लस की अलामत है, हम वो प्लस की अलामत लगा देंगे, और ये -21 को हम वैसे लिख लेंगे, और ये -7 को जो है वो हम क्या करेंगे जी, लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो +7 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। अब देखें बेटा, ये दो टर्म्स जो हैं वो एक जैसी हैं, बाकी टर्म जो हैं वो ये वाली एक्स स्क्वायर की और ये एक्स वाली है, मतलब ये यकदर्जी मसावात है और ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है, तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी नहीं हैं, तो इनको जो है वो हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 में से बेटा हम 7 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -14, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है जी, माइनस की है, तो इज़ इक्वल टू 0। तो एज़ कम्पेयर, अब बेटा इसका जो मुआवजना है वह हम क्या करेंगे जी, दो दर्जे मसावात के साथ देखेंगे कि अब ये देखें कि जो शक्ल है क्या इसके साथ मिलती है। देखें पहली रकम जो है वो एक्स स्क्वायर की है, बाद में फिर हमारे पास एक्स वाली है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एक मुश्किल कीमत है। तो ये सारी की सारी फॉर्म जो है वो इसके साथ कंपेयर कर किया, मुआवजना किया, तो मुआवजना करने के बाद हमें पता चला कि ये जो मसावात है, ये तो ये वाली जो मसावात है ये तो बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती हैं, बट साइन में फ़र्क आ रहा है। तो जब ऐसी फॉर्म होगी तो ये एक हमारे पास क्या होगी जी, मेरी फॉर्म। ये क्या है जी, मेरी फॉर्म। तो लास्ट में हमने ये बता देना जी, ये मेरी फॉर्म है।